दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब लता जी और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी। चूंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए उन्हें खुद की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और उन्होंने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो महज 14 साल की उम्र में नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पूरे जीवन में लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। दोस्तों, लता जी को A2 फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को एक एक करके उनके हाथ में 2 ग्लास, एक कागज और एक मोबाइल फोन दिया और कहा कि इन दोनों ग्लासों के बीच में कागज को इस प्रकार से रखना है कि उस पर रखा जाने वाला मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। अब एक एक करके बच्चे आते गए और फोन को उस कागज पर रखते गए, लेकिन कागज हल्का था और मोबाइल भारी, इसीलिए बार बार वो कागज मोबाइल के साथ नीचे गिर जाता। पर आखिरी में एक बच्चा आया, उसने सोचा, दिमाग लगाया और कागज को फोल्ड करने लगा और फिर उस फोल्डेड कागज को दोनों ग्लास के ऊपर रख दिया और फिर जैसे ही मोबाइल रखा वो मोबाइल गिरा ही नहीं, उस पे बैठ गया। गाइस, इसे देखकर सभी लोग चौंक गए। इसे ही कहते हैं क्रिएटिविटी। गाइस, अगर आप भी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी क्रिएटिव बनना चाहिए। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड में सी ड्रैगन का इतना विशाल कंकाल मिला है जिसको लेकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों साल पहले धरती से पूरी तरह गायब हो चुके इस समुद्री जीव की विशालता का अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है कि सिर्फ उसका खोपड़ी ही करीब 1 टन के वजन के बराबर है। ये ब्रिटेन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जीव माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सी ड्रैगन की लंबाई 30 फुट तक है और ये देखने में बिल्कुल किसी डॉल्फिन की तरह लग रहा है। दोस्तों, इस कंकाल के मिलने से ड्रैगन के अस्तित्व को लेकर बातें छिड़ चुकी हैं और आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, विंटर ओलंपिक चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है क्योंकि पहले ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश चीन के समर्थन में नहीं हैं। ऐसे में चीन कोरोना के खतरे के बीच ओलंपिक के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और ज्यादातर चीजों को कॉन्टैक्टलेस बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन पहला ऐसा देश है जो 100% नकली बर्फ का उपयोग करके विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। इससे भी मजेदार बात यह है, लगातार स्वास्थ्य निगरानी और जांच के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो लोगों को अपने चेहरे पर मास्क पहनने तक की याद दिलाएगा। इसके अलावा इन रोबोट्स की मदद से खाने के सामान को लोगों की टेबल तक पहुंचाया जाएगा और तो और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का उपयोग भी भरपूर किया जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मुंबई की शाहीना अतरवाला ने, जिन्होंने सड़कों पर सोने से लेकर मुंबई के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने तक का सफर बड़ी कठिन परिस्थितियों में पूरा किया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली शाहीना के पास कंप्यूटर कोर्स तक करने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को पैसे उधार लेने के लिए कहा ताकि वो एक कंप्यूटर कोर्स कर सकें। और यही नहीं, अपना कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्होंने दोपहर का खाना तक छोड़ दिया और पैदल घर से जाने लगी और जो पैसे बचते थे उससे उन्होंने एक कंप्यूटर लिया और उसके बाद शाहीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो दुनिया की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में एक डिजाइन लीडर बन गई हैं। गाइस, शाहीना ने ये बता दिया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।